क्या आपने कभी महसूस किया है, आपने कुछ पढ़ा लेकिन कुछ देर बाद सब भूल गए? क्या आप भी ये कहते हैं, मुझे कुछ याद नहीं रहता? मैं पढ़ता हूँ, जब एग्जाम में लिखने की बारी आती है तो मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है अपनी याददाश्त को कैसे बढ़ाएं, अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ाएं। क्योंकि याददाश्त एक स्टूडेंट के लिए जरूरी नहीं है, ये हर एक इंसान के लिए जरूरी है। हमें बहुत सारी बातें याद करने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो इल्म हो या कोई बिजनेस आइडिया हो या रोजमर्रा की जो बातें हों। अच्छा जहन एक तोहफा भी होता है, लेकिन अगर ये तोहफा आपको नहीं मिला है तो आप इसे ट्रेनिंग के बदौलत अच्छा बना सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे कुछ सिंपल और पावरफुल टेक्निक से हम अपनी मेमोरी को शार्प, एक्टिव और रिलायबल बना सकते हैं, बिना स्ट्रेस के और बिना टाइम वेस्ट किए। मेमोरी बढ़ाने में जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपकी नींद। आज की फास्ट लाइफ स्टाइल में लोग नींद की सेक्रीफाइस कर देते हैं, कभी फोन के लिए, कभी काम के लिए, कभी कोई बिजनेस के लिए। लेकिन एक चीज याद रखिए कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपका माइंड प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। जैसे कि मोबाइल का बैटरी डाउन हो जाता है तो उसे रिचार्ज करना पड़ता है, वैसे ही हमारा बॉडी है, वैसे ही हमारा ब्रेन है, इसे भी रिचार्ज करना पड़ता है। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं तो आपकी मेमोरी, आपका फोकस, आपका मूड सब कुछ डाउन हो जाता है। एक हेल्थी माइंड और बॉडी के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। ये 6 से 8 घंटे की नींद कंफर्ट नहीं है, ये समझ लीजिए कि रिचार्ज पॉइंट है। आप अपने माइंड को और बॉडी को रिचार्ज कर रहे हैं। रिसर्च में बताया गया है कि जो लोग अपनी नींद को पूरी करते हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, उनका हार्ट हेल्थी होता है और उनके लाइफ की एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाती है। नींद लेना एक सेल्फ केयर नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। लंबी देर तक जागना या नींद पूरी नहीं करना ये आपके एंजाइटी को, स्ट्रेस को और डिप्रेशन को बढ़ा देता है। इसीलिए कम से कम आप 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है? विजुअलाइजेशन। हमारा माइंड इमेज या पिक्चर को अच्छे से याद कर पाता है, वर्ड से भी ज्यादा। जब आप किसी कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? वर्ड होते हैं। वर्ड हमारे माइंड में सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाता, क्योंकि हमारा माइंड वर्ड से नहीं सोचता, इमेज से सोचता है। लेकिन उसी कंसेप्ट को अगर आप विजुअलाइज कर लेते हैं, इमेज के रूप में सोचते हैं, उस कंसेप्ट को माइंड आसानी से याद कर लेता है और उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है। क्योंकि ब्रेन थिंक इन इमेज, नॉट जस्ट इन वर्ड। जब भी आप कोई हिस्टोरिकल इवेंट पढ़ रहे होते हैं तो आप उसे इमेज के रूप में सोचिए। जब आप कोई साइंस का टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि वाटर साइकिल, तो आप ये सोचिए कि आसमान में बादल बन रहे हैं और बारिश हो रही है। जब आप किसी कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो सिर्फ एक सेंस यूज होता है, लेकिन जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो 3 सेंस यूज होते हैं। आंख, दिमाग और जज्बात, ये तीनों एक साथ काम करते हैं। यही वजह है कि विजुअलाइजेशन से याददाश्त स्ट्रांग होती है। अगला पॉइंट है एक्सरसाइज। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन असल में एक्सरसाइज से आपका दिमाग, आपकी मेमोरी और आपका फोकस पावरफुल होता है। इसीलिए कहा जाता है हेल्थी बॉडी इक्वल टू शार्प माइंड इक्वल टू प्रोडक्टिव लाइफ। एक्सरसाइज से ब्लड फ्लो होता है। जब आप वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं या थोड़ा सा भी फिजिकल मूवमेंट करते हैं तो आपके ब्रेन तक एक फ्रेश ब्लड जाता है, फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। और जब ब्रेन एक्टिव होता है तो आपकी मेमोरी बढ़ती, आपकी लर्निंग पावर बढ़ती। अगला पॉइंट है फोकस बढ़ाएं। आजकल हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल फोन्स का नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और बहुत सारे थॉट्स जो हमारे गोल से हमें दूर कर देते हैं। लेकिन अगर हम सिंपल हैबिट्स अपना ले तो अपने फोकस को बढ़ा सकते। फोकस तभी आता है जब हमें पता हो कि हमें क्या करना है। हम कुछ कर रहे होते हैं तभी ही मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है, तभी हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम उस नोटिफिकेशन को देखते हैं, उससे रिलेटेड कई सारे नोटिफिकेशन आते हैं और उसमें हम लग जाते हैं। सिर्फ एक नोटिफिकेशन के चक्कर में हम मोबाइल में 2 घंटे 3 घंटे आसानी से दे देते हैं। आपका गोल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका गोल अनक्लियर है तो माइंड कंफ्यूज रहेगा। हर सुबह उठकर अपने आप से पूछिए कि मुझे आज क्या करना है, मेरा असल गोल क्या है। जब आपका गोल क्लियर हो जाता है, जब आपका पूरा माइंड क्लियर हो जाता है कि मुझे क्या करना है, तब आपका फोकस पावर बढ़ता है। बहुत सारे लोग को ये एक गलतफहमी होती है कि वो मल्टीटास्क होते हैं, एक समय में 2 3 4 काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा माइंड मल्टीटास्क नहीं है, ये सिर्फ एक टाइम में एक ही टास्क को पूरा कर सकता है। इसीलिए अगर आपको फोकस पावर बढ़ाना है तो आप मल्टीटास्क ना बने, एक समय में एक काम को कीजिए। ऑलवेज डू वन टास्क एट द टाइम। हमारा अगला जो पॉइंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा हैबिट है जो माइंड को शांत रखे। आप उस वक्त अपने माइंड से और खुद से बात करते हैं। हर सुबह कम से कम 10 से 15 मिनट हमें मेडिटेशन करना चाहिए। एक शांत जगह पर जाएं जहां कोई शोरगुल ना हो, हर तरफ सिर्फ शांत, वहां सिर्फ आप हो और सिर्फ आप। उस जगह पर आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन हमारा फोकस बढ़ाता है, मेडिटेशन हमारे माइंड को शांत करता है। जब तक हमारा माइंड शांत नहीं रहेगा
तब तक हम अपनी याददाश्त को नहीं बढ़ा सकते, तब तक हम अपने फोकस को नहीं बढ़ा सकते। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने माइंड पे कंट्रोल करना सीख रहे होते हैं, हम अपने थॉट पे कंट्रोल करना सीख रहे होते हैं, हम अपने माइंड के पैटर्न को समझते हैं कि हमारे माइंड में कैसे कैसे पैटर्न बने हुए हैं, हमारे माइंड में कैसे कैसे थॉट चलते हैं। ये सारी चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो एक शांत माइंड के लिए मेडिटेशन बहुत ही जरूरी होता है। सबसे लास्ट में और सबसे अहम चीज, मोबाइल और स्क्रीन टाइम को कम करिए। आज हम एक डिजिटल दौर में जी रहे हैं जहाँ सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, रात को सोने से पहले फोन चेक करते हैं और काम करते वक्त भी फोन चेक करते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या हम मोबाइल चला रहे हैं या मोबाइल हमें चला रहा है? हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉल, हर शॉर्ट वीडियो हमारे माइंड को ओवर स्टिमुलेट करते हैं। जब हमारा माइंड ज्यादा ओवर स्टिमुलेट हो जाता है तो हमारा फोकस पावर लूज होने लगता है, हमारी मेमोरी वीक होने लगती है। मोबाइल का ज्यादा यूज हमारे मेमोरी पे इफेक्ट करता है। हम जितना ज्यादा उसे यूज करते हैं हमारी याददाश्त पावर उतनी ज्यादा कम होने लगती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी पावर बढ़े, आपकी याददाश्त पावर बढ़े, तो आप स्क्रीन टाइम को कम करिए। आप मोबाइल से जितना ज्यादा हो सके उतना दूर रहिए। आप मोबाइल का तभी यूज करिए जब आपको जरूरी हो या माइंड को रिलैक्स करना हो, आप काम करते करते थक गए और माइंड को कुछ इंटरटेनमेंट चाहिए, तो उस वक्त आप मोबाइल का यूज करिए। स्क्रीन टाइम अटेंशन स्पैन की कातिल है। रिसर्चर कहते हैं कि मोबाइल स्क्रीन ज्यादा यूज करने से अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, यानी कि एक ही जगह पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप दिन भर में 100-150 बार अपना मोबाइल अनलॉक करते हैं तो ये आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका माइंड फोकस कर पाएगा किसी चीज पे, आपका ध्यान एक जगह पे टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। आप हर रोज थोड़ा वक्त बिना मोबाइल के चलिए, बिना स्क्रीन के बैठ के किताब पढ़िए, सिर्फ शांत बैठे रहिए। क्योंकि बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है वो हमेशा शांत जगहों पर बैठते हैं, वो शांति से बैठते हैं, अपने आप से मिलते हैं, अपने आप से पूछते हैं सारी चीजें कि उनको क्या करना है, उनको आज क्या करना है, उनको कल क्या करना है, उनको 5 साल बाद क्या करना है, उनको 10 साल बाद क्या करना है, उनको 1 साल में क्या चीज अचीव करना है, दूसरे साल में क्या चीज अचीव करना है। ये आप तभी अपने आप से पूछ पाएंगे जब आप मोबाइल स्क्रीन से बाहर आएंगे, जब आप खुद से मिलेंगे। अगर आपको मेमोरी पावर बढ़ाना है तो ये जो टेक्निक आपको बताए गए हैं, इन टेक्निक को आप अप्लाई करके अपने लाइफ में अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं।